सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे जागृत समाज अभियान के मंच पर। दर्शकों, यहाँ सच्ची घटनाओं पर समाज को नई दिशा देने वाले मुद्दों पर या लेख पर वीडियो बनाई जाती है। आप भी अपनी परेशानी या कोई उपलब्धि हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। उस पर वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट की जाएगी। यदि आप परेशान हैं तो आपको कमेंट में अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। हमारे इस मुहिम में आपका कमेंट ही समाधान का मुख्य आधार है। इसलिए सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरी देखें, अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की कहानी भेजने वाले व्यक्ति अपनी मां और पत्नी के बीच हो रहे कलह से परेशान हैं। उन्होंने मार्गदर्शन पाने के लिए अपनी परेशानी यहाँ शेयर की है। वह कहते हैं, मैं बिहार से हूँ। 22 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी। अभी मैं 37 साल का हूँ। मेरी पत्नी सुंदरता और आचरण दोनों में काफी अच्छी है। बिल्कुल सीधी सादी सरल इंसान है। लेकिन मेरी माँ काफी गर्म मिजाज की है। उनके आगे किसी की नहीं चलती। सिर्फ मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ वह बहुत अच्छे से रहती है। छोटे भाई की शादी 2 साल पहले ही हुई है। उसका एक बच्चा है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी के बाद से ही माँ ने मेरी पत्नी को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। लेकिन इस मामले में मैंने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। मैं जॉब करता हूँ। मेरी पत्नी अपना घर छोड़कर किराए पर रहने के लिए बार बार कहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। वो कहती रही कि इस घर में मैं पागल हो जाऊंगी, और सच में वह पिछले महीने पागलों की तरह व्यवहार करने लगी तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। इसके बाद अब वो नॉर्मल है, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। पहले की तरह अब घर के सारे काम करने में उसको परेशानी होती है। मेरी पत्नी अभी भी घर छोड़ने को कहती है। वो कहती है कि इस घर में रहकर मेरे 3 बच्चे खराब हो जाएंगे। मेरी शादी के बाद मैं 12 साल तक माता पिता और छोटे भाई के साथ संयुक्त परिवार में रहा और पिछले 3 साल से माँ बाप से अलग हुआ हूँ, लेकिन इसी घर में रह रहा हूँ। माता पिता के लिए बड़े बेटे होने के सारे फर्ज निभाए हैं। शादी के 12 साल तक अपनी कमाई से माँ बाप और भाई का सारा खर्च उठाया है। अपनी सारी कमाई माता पिता को देता रहा। मेरे पास अपने बच्चों के लिए सेविंग भी नहीं है, जबकि छोटा भाई शादी के तुरंत बाद ही सबसे अलग हो गया। मेरी माँ 58 साल की है। वैसे तो माँ की किसी से नहीं बनती, लेकिन छोटे भाई के परिवार को वो अपना पूरा समर्थन देती है। यहाँ तक कि वो पापा से कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम कर दें। मेरी पत्नी माँ के दुर्व्यवहार और घर के खराब माहौल को देखते हुए कहती थी कि यहाँ से चलो, अलग कहीं किराए पर रहेंगे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। साल 2019 में मैं किराए पर रहने के लिए गया भी था, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा कि आगे से मेरी पत्नी को तंग नहीं किया जाएगा, और इस आश्वासन पर मैं कुछ महीने बाद ही परिवार लेकर फिर से घर लौट गया था। लेकिन माँ का रवैया फिर पहले जैसा हो गया। फिलहाल एक ही घर में माँ पापा अलग रहते हैं। उसी घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रह रहा हूँ। छोटे भाई का परिवार भी उसी घर में अलग रहता है। मैंने पापा के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों की शादी की है। उन बहनों का व्यवहार भी माँ जैसा ही है। मेरा छोटा भाई भी शादी से पहले मेरी पत्नी को परेशान करता था। मेरी माँ वैसे तो अब अलग खाना बनाती है और पापा के साथ रहती है, लेकिन अभी भी मेरी पत्नी और बच्चों को अपनी बातों से परेशान करती रहती है। यह घर पापा के नाम से है, लेकिन माँ पापा से कहती रहती है कि घर छोटे बेटे के नाम लिख दो। इधर मेरी पत्नी बार बार यह कह रही है कि किराए के मकान में रहने चलो, नहीं तो यहाँ मैं पागल हो जाऊंगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं यह सुझाव चाहता हूँ कि क्या मुझे अब इस घर को छोड़कर किराए पर रहने के लिए चले जाना चाहिए या यहीं पर रहूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। दर्शकों, आपने सुनी इनकी परेशानी। यह कहानी सुनकर बहुत से लोगों को अपने घर की कहानी लगी होगी।
या किसी रिश्तेदार की कहानी लगी होगी। यदि आप भी अपने आप को इस स्थिति से जुड़ा हुआ मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप अभी भी इसी स्थिति में जी रहे हैं या आप ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकले। हो सकता है कि आपका तरीका इनके भी काम आ जाए और यह भी अपने परिवार को सुखी जीवन देने में कामयाब हो जाएं। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस अभियान का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे चलने की आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।